आराधना को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। आराधना को स्वीकार कर लो, बेटों के साथ हृदय को ले लो। दिल को हमारे फिर से बचा लो, अपनी धरा को स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मेरे संतप्त हृदय को सांत्वना दे, मेरे दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरे आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। अति प्यारे विश्वासियों, ये 40 काल एक सुंदर अवसर है हमारे हृदय मन को, आत्मा शरीर को पवित्र करने के लिए। और आज हम प्रभु यीशु मसीह का पीड़ा सहन पर मनन चिंतन करते हैं। वही पीड़ाओं को हम हमारे जीवन में ले और ऐसे लेकर हम ये पार्थिव जीवन बिताए। आइए हम इस मिस्र वरदान के द्वारा शक्ति पाकर हमारा आज का जीवन जिए। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध पाप किए हैं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर ऐसी कृपा कर कि वे पास्का समारोह मनाने के योग्य बनते जाए, जो शारीरिक तपस्या वे दृढ़ता पूर्वक आरंभ करते हैं, उससे सबका आध्यात्मिक कल्याण हो। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, वचन संख्या 21 से 28। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ?
क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता भुला दी जाएगी और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है, वह इज़राइल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों के कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की ओर के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो तो तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दाई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, 40 काल के आज के दिन में प्रभु हमें प्यार से एसेकियल के ग्रंथ के द्वारा समझाना चाहते हैं कि 40 काल ऐसा एक काल है, पापियों को पापमय जीवन त्यागना और प्रभु की ओर आने का समय है।
और धर्मियों के लिए धार्मिक जीवन में दृढ़ बने रहने का भी एक काल है। गिरे हुए पापी लोग उठ खड़े हो जाए और खड़े हुए धार्मिक लोग गिरने से बचे। तो यही प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, पापी लोग अपने कुमार्ग सब कुछ त्याग दे और ईश्वर की ओर आ जाएं, क्योंकि ईश्वर पापी लोगों की मृत्यु पर प्रसन्न नहीं करते। ईश्वर चाहते हैं सबके सब मुक्ति के अधिकारी बने, और इसलिए ईश्वर विनम्र होकर अपने नबी के द्वारा हमसे आग्रह करते हैं, अगर हम पापमय जीवन में पड़े हुए हों, हमारे पापमय जीवन शैली को त्यागे छोड़े और प्रभु की ओर आने की प्रयत्न करें। और धार्मिक लोगों से ईश्वर कहते हैं कि अपना धार्मिक जीवन में बढ़ोतरी करते जाओ और कभी पीछे नहीं हटना। ये धार्मिक जीवन न केवल कुछ सालों के लिए बल्कि हमारे जीवन के अंतिम सांस के समय तक हम लोगों के लिए ये धार्मिक जीवन बिताना है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, न केवल हत्या बल्कि हमारे शब्दों के द्वारा भी जब हम किसी को चोट पहुंचा देती है वो भी हत्या के बराबर है। और इसलिए ऐसे शब्दों से, ऐसे व्यवहार से दूर रहें। और बलि चढ़ाते समय अगर हमारे मन में आया किसी को हमारे प्रति कुछ घृणित भावना है, नफरत है, क्षमा नहीं किए हैं, तो जाओ उनसे मेल मिलाप करो। ये 40 काल ईश्वर से, खुद से, पड़ोसी से मेल मिलाप करने का सुअवसर है, और ये अवसर हमें मिल चुका है, तो इसका पूरा का पूरा लाभ उठाए। पवित्र आत्मा आप सभी को मदद करे। आमीन। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर इसे तूने हमें इसलिए प्रदान किया है कि हम तेरी दया और सामर्थ्य के द्वारा तुझसे मेल मिलाप करें और मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस बांधी उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समदूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कोई भी पापी के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम हमारे आत्मा की मुक्ति के लिए और दूसरों की आत्मा की मुक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरणों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह ले और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनुजीवन के हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा पवित्र भोज हमें नई शक्ति प्रदान करे और हमारी पुरानी दुर्बलता दूर करके हमें मुक्तिदायक संस्कार का सौभाग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल। 40 का ये बाह्य अनुपालन हमारे हृदय पर प्रभाव पड़े, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।